अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है बाइसाइक्लिक कंपाउंड आर नेम्ड बाय यूजिंग एल्केन नेम to designate the total number of carbon and the prefix bicyclo or spiro to indicate the number of shared carbon। तो आपको जो साइक्लो एल्केन दिखेगा, दो रिंग्स दिखेगी, दो रिंग्स में क्या करना है, उस एल्केन का नाम लिखना, उस साइक्लो एल्केन का नाम लिखना है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दैट रिंग। और उससे पहले क्या लगाना है, बाइसाइक्लो या स्पाइरो। ठीक है, इस तरीके से अपन नोमेनक्लेचर करेंगे बाइसाइक्लिक कंपाउंड का। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रीफिक्स स्पाइरो इंडिकेट वन शेयर्ड कार्बन एंड बाइसाइक्लो इंडिकेट टू और मोर शेयर्ड कार्बन। अगर किसी केस में एक ही कार्बन शेयर हो रहा है दोनों रिंग के बीच में, तो आप यूज करेंगे स्पाइरो। जैसे कि ऐसा केस, इस केस में क्या है, एक ही कार्बन शेयर हो रहा है इन दोनों रिंग के बीच में, ये वाला कार्बन। तो इस केस में अपन जब प्रीफिक्स लगाएंगे तो आप लगाएंगे स्पाइरो। जबकि अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें कम से कम दो कार्बन शेयर हो रहे हैं, तो आप लगाएंगे बाइसाइक्लो। देखो, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 दोनों रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस केस में अपन बाइसाइक्लो लगाएंगे एज अ प्रीफिक्स। नाउ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर एग्जांपल कंटेन्स 7 कार्बन एटम एंड इज देयरफॉर अ बाइसाइक्लोहेप्टेन। तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड बनाता हूं मैं तुम्हारे लिए यहां पर। थोड़ा अच्छी तरीके से बना लेता हूं इसको। एंड देन CH2 एंड ये। अब इस केस में देखो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7 कार्बन है। 6 कार्बन तो इसमें आपको बाहर ही दिख रहे हैं और एक CH2 अंदर की तरफ है, तो ये 7 कार्बन है। और शेयर्ड कार्बन कितने, रिंग कहां कहां है, रिंग को देखो। रिंग में एक तो ये हो गए 1 2 3 4 5 ये रिंग, और एक दूसरी रिंग यहां पर और है, और वो है 1 2 3 4 और 5। ये रिंग बन रही है और एक ये रिंग बन रही है। तो दो साइकिल्स हो गई है, दो रिंग्स हो गई है। और इसमें क्या है, शेयर्ड कार्बन जो है दोनों रिंग में कौन कौन से आ रहे हैं, ये वाला कार्बन आ रहा है, ये वाला कार्बन आ रहा है, और ये वाला कार्बन, विच आर मोर देन 2। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, बाइसाइक्लो एज अ प्रीफिक्स यूज करने वाला है। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे इसमें अपन, उनको भी देख लेते हैं। तो ये जो एक सब स्टेटमेंट दे रखा है उसको पढ़ते हैं। द कार्बन एटम कॉमन टू बोथ रिंग, नंबर ऑफ सच कार्बन इज ईदर 1 इन स्पाइरो और 2 इन बाइसाइक्लिक and are called bridgehead, and each carbon chain of atom connecting the bridgehead atom is called bridge। अब ये क्या कह रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो CH2 है, जो दो ब्रिज हेड को जोड़ता है, दो कार्बन, ये एक ब्रिज हेड है और दूसरा कार्बन यहां नीचे, वो भी एक ब्रिज हेड है। अगर ब्रिज हेड कार्बन की बात की जाए तो इन दोनों कार्बन को अपन बताएंगे ये ब्रिज हेड है। ना जो बीच में CH2 है, बीच में जो CH2 है उसको बोलते हैं 1 कार्बन, कार्बन ब्रिज। एंड यहां देखो, ब्रिज क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने का रास्ता।
तो यहां इस फर्स्ट कार्बन से इस थर्ड कार्बन तक आने के लिए मेरे पास में कितने वे हैं? मेरे पास में 3 वे हैं। या तो मैं इस तरीके से आ जाऊं, या मैं इस तरीके से आ जाऊं, या मैं इस तरफ से आ जाऊं। ये 3 वे हैं। तो ये तीनों ब्रिज हैं। तो तीनों ब्रिज में से फर्स्ट ब्रिज जो अभी बताया 1 कार्बन ब्रिज है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस ब्रिज, तो यहां पर क्या है कि कार्बन है, 2 कार्बन है जिन्होंने ब्रिज बना रखा है, तो इसको बोलते हैं अपन 2 कार्बन ब्रिज। और एक 2 कार्बन ब्रिज और है, ये वाला। देखो C1 से C तक पहुंचने के लिए ये वे भी यूज कर सकते हैं अपन, है ना। तो ये ब्रिज भी यूज कर सकते हैं। इसमें टोटल कार्बन है 2, तो ये 2 कार्बन ब्रिज है। ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो आपको याद रखना है। अगर वो कभी ब्रिज हेड बोल दे तो आप किसको बोलेंगे, कौन सा कार्बन की बात करेंगे? 1 कार्बन ब्रिज है तो वो कौन सा है, 2 कार्बन ब्रिज है तो वो कौन सा है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द प्रीफिक्स स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो। स्पाइरो कहां है, वापस रिपीट कर देते हैं अपन। अगर शेड कार्बन 1 हो, 1 का शेड कार्बन हो, और बाइसाइक्ल में क्या हो, या तो 2 या मोर देन 2 कार्बन हो, 2 या 2 से ज्यादा, कम ब्रैकेट देन कंटेन number indicating the number of carbon in each bridge. After the prefix come bracket that contain numbers indicating the number of carbon in each bridge. ठीक है। Then ये बोल रहा है number of carbon in bridges are listed in increasing order in case of स्पायरो कंपाउंड। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं स्पायरो कंपाउंड का और उसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, तो दोनों पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये कंपाउंड बनाया मैंने, एक ये डायमंड शेप का, और इससे शेयर कर रहा हूं मैं तो यहां पर शेयर्ड कार्बन कितना है, एक ही शेयर्ड कार्बन है। तो शेयर्ड कार्बन के पास वाले कार्बन को क्या कीजिए, 1 नंबर दे दीजिए। तो मैंने यहां पर 1 नंबर दिया इसको पहली रिंग में, और दूसरी रिंग में इसको भी 1 नंबर दे दिया। अब नंबरिंग पूरी कर दीजिए, 2 3 और 1 2 3 एंड 4। ठीक है। एक कार्बन है तो आप सबसे पहले प्रीफिक्स लगा दीजिए स्पाइरो, ये लगा दिया मैंने स्पाइरो। ठीक है। फिर इसने बोला है कि इसके बाद में आएगा एक ब्रैकेट, तो आपको बनाना है इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट आपको बनाने के बाद में जो नंबरिंग की है उसका लास्ट नंबर क्या आ रहा है। इस केस में देखो 1 2 3 आ रहा है, और उस केस में रिंग 1 में तो आ रहा है 3 लास्ट नंबर, और रिंग 2 में लास्ट नंबर आ रहा है 4। तो इन दोनों नंबर को लिख दीजिए। ठीक है। 3 पहले लिखेंगे देन 4, देन जितने टोटल कार्बन है, इस केस में टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन हो गया देखो पहली रिंग में 1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन, और 5th कार्बन को वापस काउंट नहीं करने वाला, 5th 6 7 8, टोटल 8 कार्बन। तो अब उस एल्केन का नाम लिख दीजिए, ये हो गया मेरे पास में ऑक्टेन। सिंपल है। स्पाइरो 3,4 ऑक्टेन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग ट्राई कीजिए इसको। ये क्या करना है, सबसे पहले कॉमन कार्बन को ढूंढिए, ये रहा कॉमन कार्बन। अब क्या करें, दोनों रिंग में पास वाले कार्बन को नंबर 1 दे दीजिए। तो ये नंबर 1 दे दिया मैंने, यहां पर भी नंबर 1 दे दिया। अब नंबरिंग आगे बढ़ा दीजिए, 2
3 एंड 4, और 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एक कार्बन शेयर हो रहा है तो अपन लिख देंगे स्पाइरो। ठीक है, एंड पोजीशन, इनकी जो रिंग का एंड हो रहा है वो कहां हो रहा है, एक तो 4 पे हो रहा है, एक 5 पे हो रहा है, तो ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट, और 4 लिख दीजिए, और दूसरा क्या लिखूं मैं, 5। ठीक है, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो 6 पहली रिंग में, जो 6 है वो कॉमन कार्बन को वापस काउंट नहीं करना है। 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है तो मैं लिख देता हूं, 10 को क्या बोलते हैं, डेकेन। ये हो गया डेकेन। तो इस तरीके से तो अपन स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक से ज्यादा अगर कार्बन है जो शेयर हो रहे हैं दो साइकिल्स में, तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो बी पॉइंट ये है, दीज नंबर आर लिस्टेड इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग ब्रिज लेंथ इन ईच ऑफ द बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, स्टेटमेंट तो अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता इससे, तो अपन वापस एग्जांपल ले लेते हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो एक रिंग तो मैंने ये बना दी, एक रिंग ऐसी कैसी और बना देता हूं। अब इस केस में क्या है, दो कार्बन शेयर हो रहे हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, दोनों साइकिल में दो कार्बन शेयर हो रहा है। तो नंबरिंग वैसे ही करनी है जैसे पहले की थी, कार्बन के आजू बाजू वाले कार्बन को 1 1 नंबर दे दीजिए, ये 1 1 नंबर दे दिया, देन स्टार्ट हो जाइए 1 2 3 4, 1 अगेन 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहां पर दो कार्बन शेयर हो रहे हैं, तो आपको प्रीफिक्स क्या लगाना है, क्या लगाना है, बाइसाइक्लो, स्पाइरो में लगाना है, वो तो 1 कार्बन के लिए होता है, तो मैंने बाइसाइक्लो लिख दिया, ये बाइसाइक्लो। फिर क्या कीजिए, आप ब्रैकेट बनाइए, एंड कार्बन की वैल्यू लिखिए 4,4, और अब क्या है कि पहले वाले ब्रिज में 4 कार्बन है, दूसरे वाले ब्रिज में भी 4 कार्बन है, और ये जो ब्रिज है कार्बन 1 से कार्बन 2 तक आने का, यहां पर इस ब्रिज में कोई कार्बन नहीं है, कितना कार्बन है, 0 कार्बन। तो सभी जितने भी ब्रिज हैं, 3 ब्रिज बने इसमें, तीनों ब्रिज में कितने कार्बन शेयर हुए हैं वो यहां पर लिखने हैं आपको। ठीक है, तो फर्स्ट में यहां पर 4 कार्बन शेयर हो रहा है, यहां पर 4 कार्बन अगेन, और यहां पर बीच में 0 कार्बन, ब्रैकेट क्लोज, और अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए, तो वो कितने हैं, 6 तो इसमें और 4 इसमें, तो ये हो गया पर पास में 10, तो ये हो गया डेकेन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, एक कंपाउंड और डिस्कस करते हैं ऐसा ही, और वो है ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये कार्बन C1 लिख देता हूं उसको, इसको C2 लिख देता हूं। तो C1 से C2 तक पहुंचने का क्या रास्ता है, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये ब्रिज है, 3 ब्रिज हैं, टोटल 3 ब्रिज यहां पर बने। ठीक है, अब C1 कार्बन के आसपास वाले कार्बन को 1 1 नंबरिंग दे दीजिए, तो ये 1, इसको भी 1, देन स्टार्ट हो जाइए 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4, और तीसरा ब्रिज 1, एक ही कार्बन। मैंने क्या बोला, कार्बन 1 से लिंक्ड सभी कार्बन को 1 1 नंबर दे दीजिए, तो 3 कार्बन लिंक्ड थे, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये एक और कार्बन है जिससे ब्रिज बन रहा है, तो 3 ब्रिज हैं यहां पर। अब 3 ब्रिज हैं,
और शेयर्ड कार्बन जो है वो दोनों रिंग में एक से ज्यादा है, यहां पे 3 है, तो अपन लगा देते हैं बाइसाइक्लो। ये लगा दिया मैंने बाइसाइक्लो। फिर क्या करना है, मुझे ब्रैकेट बनाना है। ये ब्रैकेट बना दिया। अब ब्रैकेट में सबसे ज्यादा कितने हैं, यहां पर 4 कार्बन शेयर हो रहे हैं, इधर भी 4 कार्बन शेयर हो रहे हैं, इधर 1 हो रहा है, तो 4,4 कोमा कितना लिखूं मैं, 1। पहले वाले ब्रिज में 4 शेयर हो रहे हैं, दूसरे वाले ब्रिज में भी 4 हो रहा है, और कम से कम एक ब्रिज में 1 कार्बन शेयर हो रहा है। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए। तो ये हो गया अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो 11 को क्या बोलता है पर, तो अनडेक, अनडेकेन। 11 को क्या बोलते हैं, अनडेक, अनडेकेन हो गया। इस कंपाउंड का नाम हो गया बाइसाइक्लो 4,4,1 अनडेकेन। नाउ वन मोर एग्जांपल, CH2 और यहां पर ये लिख देते हैं अपन, ये कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में क्या कीजिए, इस जो एक हेड है, जो ब्रिज हेड है, उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये 3 लिख देता हूं, इसको ठीक रहेगा। तो एक जो ब्रिज हेड है उसके आसपास वाले जितने भी लिंक्ड कार्बन है उनको नंबरिंग कर दीजिए 1 1। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये कार्बन भी 1 हो गया। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ाइए नंबरिंग को, 2 3 और 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो एक से ज्यादा कार्बन शेयर हो रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं बाइसाइक्लो। ये बाइसाइक्लो लिख दिया। देन लगाया मैंने ब्रैकेट, और ब्रैकेट में अब देखिए तीनों जो ब्रिज हैं उनमें कितने कितने कार्बन शेयर हो रहे हैं, यहां पर लिख लीजिए। तो पहले वाले में ब्रिज में 4 कार्बन है, दूसरे वाले ब्रिज में टोटल 3 कार्बन है, और तीसरे वाले ब्रिज में 1 कार्बन ही है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख दीजिए। सबसे पहले 4, 3, 1। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो काउंट कर लीजिए। तो ये 7 8 9 10 कार्बन है, तो ये हो गया डेकेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बाइसाइक्लो 4,3,1 डेकेन। ठीक है, अब तुम कहो तो एक और एग्जांपल कर ही लेते हैं। ये ठीक है, तो जो ब्रिज हेड है, एक तो ये C1, ये C2। अब C1 से लिंक्ड सभी कार्बन को आप 1 1 नंबर दे दीजिए, 1 1 एंड 1। आगे बढ़ाइए 2, और इस केस में ये हो गया 2 और 1। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया अपने पास में, सबसे पहले तो बाइसाइक्लो लगा दीजिए, प्रीफिक्स, ब्रैकेट 2 पहले ब्रिज में, 2 अगेन दूसरे ब्रिज में, और एक ब्रिज है जो 1 कार्बन ब्रिज है, वहां पर लगा दिया 1। ठीक है, और अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 एंड 7, हेप्टेन। ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नंबरिंग इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट्स फ्रॉम एनी वन ब्रिज हेड कार्बन and move along the longest carbon bridge to the next bridge head carbon. Continue along the next longest carbon bridge to return to the first bridge head carbon so that the shortest bridge is numbered last. अब ये स्टेटमेंट तो बहुत भारी है,
इसको समझे कैसे? तो ये यूं बोलना चाह रहा है कि एक कंपाउंड बनाता हूं मैं, एक बाइसाइक्लो कंपाउंड बनाता हूं, ये रहा बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब ये एक चीज बता रहा है कि यहां पर ब्रिज हेड, एक कोई सा भी ब्रिज हेड चूज कर लीजिए। मैंने ये ब्रिज हेड चूज कर लिया, ठीक है। इससे क्या कीजिए कि जो लॉन्गर ब्रिज है उस तरफ नंबरिंग कीजिए। ये मैंने कर दी 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और ऐसे नंबरिंग करनी है इस केस में कि आप वापस उसी ब्रिज हेड तक पहुंच जाए। अब क्या करना है, जो शॉर्टेस्ट जो ब्रिज होगा उस नंबरिंग 7 के बाद में इस केस में इसको 8 लगा देंगे। तो शॉर्टेस्ट ब्रिज जो होगा उसका नंबर लास्ट में आएगा। तो ये देखो 8 सबसे लास्ट में। इस तरीके से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि शॉर्टेस्ट जो अपना ब्रिज है वो कौन सा है, ठीक है। अब ये क्यों किया अपन ने? ये इसलिए किया है अपन ने क्योंकि ऐसे कंपाउंड जो कि मान लीजिए कि यहां पर एक CH3 लगा होता और यहां पर एक ब्रोमीन लगा होता, तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो आपको ब्रोमीन की पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती और CH3 की पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी होती। इससे पहले वाले जो था, पहले वाले में देखेंगे आप, तो वो नंबरिंग जो है वो कोई नंबरिंग, ऐसी नंबरिंग नहीं है जिससे अपन कंपाउंड बना रहे हैं। कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है, रूट वर्ड लाने के लिए नहीं थी वो। 1 2 इसलिए था कि कौन से ब्रिज में कितने कार्बन है ये पता करने के लिए, ठीक है। तो रूट वर्ड पता करने के लिए ये नंबरिंग नहीं है। बट अब जब क्या है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया, जैसे यहां पर CH3 आ गया है, ब्रोमीन आ गया है, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी होती है। उसके बाद में क्या करना, उसको उनके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती है। तो फिर क्या है कि नंबरिंग करनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट कार्बन या पेरेंटल चेन ढूंढनी पड़ेगी। पेरेंटल चेन में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब ये जो नंबरिंग अपन अब तक करते आए हैं सभी पहले वाले एग्जांपल्स में, पहले वाले कुछ लेक्चर्स में, तो वो नंबरिंग है ये। और उससे पहले जो नंबरिंग की है फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में, वो ओनली नंबरिंग ऐसी है जो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन डिफरेंट ब्रिजेस को पता करने के लिए की थी, ठीक है। तो अब लिख देता हूं, वो 8 पर है ब्रोमो, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ब्रोमो और दूसरा है मिथाइल। आपको पता है कि इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो लिख देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 8 ब्रोमो, अब 4 पर है मिथाइल, देन बाइसाइक्लो, क्योंकि एक से ज्यादा कार्बन ब्रिज बना रहे हैं या शेयर्ड है दो साइकिल के बीच में। एंड देन पहले वाले ब्रिज में टोटल कितने कार्बन है, अब देखो वो नंबरिंग कर रहा हूं मैं। ब्रिज हेड को ले लीजिए, ब्रिज हेड के आसपास वाले सभी कार्बन को नंबर 1 कर दीजिए। ये नंबर 1 किया, ये नंबर 1 किया और ये नंबर 1 किया। आगे बढ़ाइए 2 और 3, और इस केस में ये 2 और इस केस में ये 1 ही हो गया, ठीक है। ये मैंने अभी नंबरिंग जो की है वो नंबर ऑफ कार्बन इन डिफरेंट ब्रिजेस को पता करने के लिए किए। तो अब लिख देता हूं, पहले इस एक ब्रिज में 3 है सबसे बड़ा, देन इसके बाद में 2 है, 2 कार्बन ब्रिज है और एक है 1 कार्बन ब्रिज। एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस केस में अपने हैं, पहले ही गिन लिए थे, 8 है, ऑक्टेन लिख देंगे इसको। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ये लास्ट में ऑक्टेन।
8 bromo 4 methyl bicyclo 3,2,1 octane will be the name of this compound. Now one more example. ये बना दिया मैंने एक रिंग, ब्रोमो और CH3। अब क्या करना है आपको, एक ब्रिज हेड ढूंढना। ये मेरा ब्रिज हेड हो गया इस केस में, ये वाला, ठीक है। अब इस ब्रिज हेड से मैं सभी आसपास वाले कार्बन को क्या कर देता हूं, ब्रिज वाले कार्बन को नंबर 1 दे देता हूं। ये नंबर 1 और ये नंबर 1। अब यहां पर तो 0 कार्बन है ब्रिज में इन्वॉल्व, तो 1, देन नंबरिंग स्टार्ट कीजिए 2 3। अब नंबरिंग 1, सॉरी थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया अपन ने। मिस्टेक ये कि 1 से कर रहा हूं। अब मैं क्या कि पेरेंटल चेन ढूंढ रहा हूं, पेरेंटल चेन ढूंढ रहा हूं, तो दोनों आसपास के 1 नंबर देने की जरूरत नहीं है। ब्रिज के जो कार्बन है वो बाद में गिन लेंगे अपन, है 1, देन ये 2, देन 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे नंबरिंग करनी है कि वापस उसी एरोहेड, सॉरी एरोहेड नहीं, ब्रिज हेड तक पहुंच जाए। तो ये 1 तक पहुंच गया। अब 7 के बाद में आपको नंबरिंग करनी है जो शॉर्टेस्ट ब्रिज है, उसमें कोई कार्बन इन्वॉल्व हो तो उसको नंबरिंग दो। यहां पर तो 0 कार्बन है शॉर्टेस्ट में, शॉर्टेस्ट ब्रिज जो है उसमें 0 कार्बन है, तो आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई अपनी नंबरिंग। अब 3 पर क्या है, ब्रोमो। ये 3 पर ब्रोमो और 6 पर है मिथाइल, ठीक है। अब मैं बाइसाइक्लो लिख देता हूं, ये बाइसाइक्लो लिख दिया। अब मुझे चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रिजेस में कितने कार्बन है, तो मैंने कर दिया ये ब्रिज में कार्बन ढूंढने के लिए नंबर 1 क्या है, इसके आसपास पे वाले कार्बन को नंबर 1 1 दे दीजिए। आप आगे बढ़ते रहिए 2 एंड 3 एंड ये 2। तो पहली वाली रिंग में कार्बन है 3 कार्बन, जो ब्रिज है उसमें 3 कार्बन है, रिंग में तो नहीं, रिंग में तो ज्यादा है। पहला वाला जो ब्रिज है उसमें 3 कार्बन है, दूसरे वाले ब्रिज में कार्बन है 2, और एक जो शॉर्टेस्ट ब्रिज है उसमें कोई कार्बन है ही नहीं, 0 है। तो आप इसमें लिख देंगे 3,2,0 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस केस में हो गए अपने पास में 7 कार्बन। तो ये मैं लिख देता हूं हेप्टेन। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 ब्रोमो 6 मिथाइल बाइसाइक्लो 3,2,0 हेप्टेन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने सीख लिया कि जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अगर 1 कार्बन ही शेयर हो रहा है 2 रिंग में, तो आप उसको स्पायरो कंपाउंड बोलेंगे और प्रीफिक्स भी लगाएंगे स्पायरो। अब अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें एक से ज्यादा कार्बन शेयर हो रहे हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो उस केस में आप प्रीफिक्स लगाएंगे बाइसाइक्लो और उनको बाइसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और बाकी तो आपने देख ही लिया है किस तरीके से ब्रिज हेड क्या होता है, कार्बन ब्रिज के क्या होते हैं, 2 कार्बन ब्रिज क्या होता है, 1 कार्बन ब्रिज क्या होता है, 0 कार्बन ब्रिज क्या होता है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखनी है आपको, जिससे आपका बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके।